हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। हम लोग इस वक्त भारतीय लोकतंत्र में धर्म को एक कारक के रूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पढ़े और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी किए गए प्रावधानों के बारे में जाना। आज हम लोग भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों का स्वरूप के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म, भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों का स्वरूप या प्रकृति। कुछ विचारकों का कहना है कि भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रावधान सिर्फ दिखावा है और असल में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना उचित नहीं है। उनका कहना है कि भारत में राज्य सक्रिय रूप से धार्मिक मामलों में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक उत्सवों में भारतीय संविधान विभिन्न धर्मों को सहायता देकर प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करता है। सरकार के प्रतिनिधि धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। धार्मिक नेताओं के जन्म दिवस मनाए जाते हैं और उन अवसरों पर सरकारी छुट्टी होती है। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। राज विधायनी वर्गीकरण के नाम पर विभिन्न धर्मों के मानने वालों के बीच भेदभाव कर सकता है और विभिन्न धर्मों के नियमों में सार्वजनिक हित में सुधार के नाम पर परिवर्तन कर सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है, मतलब ये भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है उसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भारत के अंदर सरकारें जो होती हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से विभिन्न धर्मों को प्रोत्साहित करती हैं और जरूरत पड़ने पर विभिन्न धर्मों के जो कुछ नियम है उसको सार्वजनिक हित के में सुधार के नाम पर उस पर परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये कुछ आलोचकों का अपना मत है। दरअसल भारत में राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल अलग नहीं है। वह धार्मिक मामलों में रुचि लेता है, लेकिन विभिन्न पंथों के बीच कोई भेद ना करके समानता के सिद्धांत को अपनाता है। ये अलग बात है कि वो उसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो समानता के जो अधिकार हैं उसको अपनाता है भारतीय संविधान। भारत इन अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि वह एक धर्म तंत्र की स्थापना नहीं करता। यानी कि यहाँ भारतीय संविधान लोकतंत्र की स्थापना करता है, कोई धार्मिक तंत्र का नहीं। स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से दो बातों पर निर्भर करती है: धार्मिक स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष समानता।
यानी कि स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहा जा सकता है जहां धार्मिक स्वतंत्रता है और कानून के नजर में सब बराबर है। भारत का संविधान इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। इन अर्थों में भारत निसंदेह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। स्मिथ के शब्दों में भारत उसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ में भारत को प्रजातंत्र कहा जा सकता है। एस.आर. बोम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में, यानी मामला विवाद में, उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। फिर भी भारतीय राजनीति में पंथ की यानी कि धर्म की एक विशेष भूमिका है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और कहा जाता है कि वे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी करने में कामयाब हुए, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने में कामयाब नहीं हुए। धार्मिक विभिन्नता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा होते हैं और इन तनावों को बढ़ाने में राजनीतिक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इससे उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं। बीजी गोखले जैसे अनेक व्यक्तियों ने आशा व्यक्त की थी कि राजनीति से, धर्म के अलग हो जाने से हिंदू और मुसलमानों के पुराने विरोध फिर कभी उत्पन्न नहीं होंगे। यानी गोखले जैसे लोग कहते थे क्या कि राजनीति अगर धर्म से अलग हो जाए तो हिंदू मुसलमान के बीच में जो पुराने विरोध हैं वो कभी उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन पिछले कई वर्षों में गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हुई घटनाएं इस बात का सबल प्रमाण है कि सांप्रदायिक वैषम्य यानी नफरत अभी भी मौजूद है, जो छोटी छोटी घटनाओं से भड़क उठता है और भारत की राजनीति एवं शासन उससे आक्रांत हो उठते हैं, यानी परेशान हो उठते हैं। स्वाधीनता के बाद शुरू हुई चुनावी राजनीति ने धर्म और संप्रदाय के नकारात्मक महत्व को उभारा है। यानी चुनाव की वजह से राजनीति ने धर्म और संप्रदाय के जो नकारात्मक पहलू है उसको काफी उभार मिलता है। किसी ने लिखा है कि पहले लोग समझते थे कि राजनीतिज्ञ धर्म और संप्रदाय का शोषण करते हैं, पर अब हालत यह हो गई है कि धर्म और संप्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे। यानी पहले लोग मानते थे कि राजनीति जो है वो धर्म और संप्रदाय का शोषण करते हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस होने लगा है कि धर्म और संप्रदाय जो है वो राजनीति का ही शोषण करने लगे हैं। एक तरह से संप्रदाय राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बन गए हैं।
राजनीतिक शक्ति के रूप में धर्म और संप्रदाय का खूब दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक दल संप्रदाय एवं जाति की घटती बढ़ती निष्ठा के खिलौने बनकर रह गए हैं, यानी कि उसकी संख्या के आधार पर उसके खिलौने बनते रह गए राजनीतिक दल भी, क्योंकि उनके आधार पर उनको अपनी रणनीतियां बनानी पड़ती है। सांप्रदायिकता एक विशेष स्तर पर पहुंचकर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है। भारत सांप्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी कि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता है, ये एक पक्ष है जिसके विषय में समाजशास्त्री एक मत, यानी समाज के जो विद्वान है, समाज के बारे में जो समझते हैं वो इस पक्ष उसमें वो लोग इसमें एक मत हैं कि भारत में सांप्रदायिकता भी एक पक्ष है। यह है कि यह शहरों में दिखाई पड़ती है। सांप्रदायिकता की जड़ें निम्न बुर्जुआ वर्ग में होती है। पिछड़े समाज में परंपरागत धर्म के प्रति सबसे अधिक आकर्षण इसी वर्ग में होता है, यानी कि धर्म की जो पुरानी रीति रिवाज है उसके प्रति पिछड़े वर्गों में ही ज्यादा आकर्षित करती है, या उनके प्रति उनका विश्वास ज्यादा होता है। विश्व हिंदू परिषद और जमाते इस्लाम जैसे दोनों संगठनों, यानी इन दोनों संगठनों का ही आधार जो है वो निम्न बुर्जुआ वर्ग हैं। इन समुदायों के उच्च वर्ग अपने अपने समुदाय के निम्न बुर्जुआ वर्गों की धार्मिक भावनाओं का सफलतापूर्वक उपयोग कर अपना स्वार्थ साधते हैं। यानी कि जो उच्च वर्ग के जो बुर्जुआ वर्ग हैं वो नीचे वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने हितों को वो लोग साधते हैं। फलस्वरूप इन सब चीजों के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप भारत में राजनीतिक क्षितिज पर सांप्रदायिकता का संकट सदैव छाया रहता है। तो ये थे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों का स्वरूप, कि उसको कैसे बनाया गया है, क्या क्या है और व्यवहार में वो क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में।